मोहम्मद अली अशरफ फातमी दरभंगा की जनता के बीच हमेशा चर्चा में रहते हैं। सवाल ये है कि ये चर्चा क्यों आ रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ के जो टिकट बंटवारे को लेकर के जो चर्चा हो रही है अपने अपने तरीके से इसको परोस रहे हैं, जनता भी भ्रमित है। राजद के कई नेताओं को हम अभी वर्तमान सांसद उनके यहाँ देखते हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ देखते हैं, तो क्या लगता है ये किस दिशा की ओर जा रहे हैं? मेरे यहाँ भी आए थे शादी में, मेरी लड़की के, उनके लड़के की शादी में हम भी गए। आना जाना तो कोई बुरी बात नहीं है, बीजेपी के लोग नहीं आते मेरे यहाँ, सभी आते हैं। शादी के अलावा शादी के अलावा भी मिलते हैं, मुख्तलिफ वजहों से मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात होती है। देखिए, आप स्पष्ट रूप से कुछ बात समझ लीजिए। अभी तक माननीय कीर्ति झा आज़ाद जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनकी बेगम ने, उनकी वाइफ ने ज्वाइन किया है कांग्रेस। इनका लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या होता है ये तो उन्हीं को तय करना है, और कांग्रेस को तय करना है कि वो उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और 7 मरतबा यहाँ से उसी पार्टी या उसी धरे से लड़ा हूँ, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और अब आगे का समीकरण क्या होगा, आगे क्या होगा, ये अभी बड़ा अर्ली है। आप लोग बहुत जल्दी में हैं, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो राजनीति राज्य की और दिल्ली की हो रही है, आप देख रहे हैं ना, नए नए गठबंधन बन रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नई परिस्थिति बन रही है, तो कौन कहाँ लड़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो कितनी भी परिस्थिति बने, दरभंगा का बेटा शुरू से मोहम्मद अली अशरफ फातमी कहे जाते हैं, तो एक तरफ दरभंगा का दामाद कहे जाते हैं। तो क्या लगता है कि जिन लाखों लोगों की आशा है मोहम्मद अली अशरफ फातमी, कैसा लगता होगा उन लोगों को जब कोई ये कहता होगा कि दरभंगा के संसद महागठबंधन से कोई और लड़ेगा, कांग्रेस को सीट देती, कैसा लगता होगा आपको? देखिए, ऐसा है कि ये जो फैसला है ना, ये हमारा या जनता का फैसला नहीं होता, ये पार्टी का फैसला होता है। अगले इलेक्शन में गठबंधन के किस पार्टी को ये सीट जाएगी, ठीक है, तो उस लीडरों के दिमाग में रहता है, या नेशनल एग्जीक्यूटिव होगी, उसमें फैसला होगा भाई हम फलां सीट लड़ेंगे, या पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इसका फैसला करती है। ये डिस्कशन के लिए ठीक है कि हम लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम वहाँ से लड़ लेंगे, हम वहाँ से लड़ लेंगे। हम भी राजनीति करते हैं, तो राजनीति में जो भी है उसकी ख्वाहिश तो है ही ना, चुनाव लड़ेगा। बहुत लोगों की ख्वाहिश है, कोई आपको 2 ही कैंडिडेट नज़र आता हो, तीसरा चौथा पांचवा भी होगा जो आपको इनविजिबल होगा, नज़र नहीं आता हो। ये फैसला तो लीडर करता है। और आपने देखा होगा, मैं लगातार 1-2 कार्यक्रम तो नहीं हुआ यहाँ, आरजेडी के कितने कार्यक्रम हुए, अब देखा है ना, रैली हो रही है, तेजस्वी जी आए हैं, तेजस्वी जी के भी कई कार्यक्रम हुए हैं, मूसर सम्मेलन हुआ है, एक सम्मेलन जिसमें वो नहीं आ सके, फिर उनका दौरा हुआ है फ्लड इफेक्टेड एरिया का, फिर वो मेरे घर आए हैं एक और कार्यक्रम में, तो उन्हीं का 4 या 5 कार्यक्रम हुआ है तेजस्वी जी का। तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को टिकट बहुत दूर है अभी, टिकट किसको मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये पार्टी फैसला करेगी, लीडर फैसला करेगा। तो क्या लगता है कि पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, पार्टी के अंदर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जिन लोगों के मन में अभी से ही भरने का काम हो रहा है कि नहीं कांग्रेस के टिकट से कीर्ति आज़ाद खड़े होंगे, उन्होंने कई बार हिंट्स भी दिया है। उन्होंने मिथिला मस्ट न्यूज को कहा कि आप गले में हाथ डालकर निकलवाइए मत, लेकिन ये सब संभव हो सकता है। तो क्या लगता है कि ये कहाँ? देखिए, ऐसा है कि आप पहले समझ लीजिए कि इसका ये वक्त ही नहीं है
कि अभी टिकट के बारे में बातचीत हो। अभी तो गांव घर में जाना है, लोगों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से फेल हुई है। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा, फिर कहा 56 इंच का सीना है, हम महंगाई पे रोक लगा देंगे, है ना, ये सब वादे हैं। हम काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख आप लोगों को दे देंगे, ये सब चुनावी वादे थे ना। तो आज लोगों में इन सवालों को रखना है, ठीक है ना, कि भाई आपने 2 करोड़ हर साल, 10 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन आपके लिए एक परिस्थिति और सकती है। मान लेते हैं कि गठबंधन में भी टिकट आपको मिले और कीर्ति झा आजाद सांसद जो हैं वो कांग्रेस में आ जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिले। अगर आपको भी टिकट मिलेगा तो चूंकि वो महागठबंधन में होंगे तो लोग जरूर सवाल पूछेंगे कि 5 साल में सांसद ने क्या नहीं किया, और आपको भी, आप क्या जवाब देंगे उस चीज को? देखिए, ऐसा है कि सब अभी सवाल अभी वो सब उठते ही नहीं है, ये समय है उस चीज़ का नहीं है। आज तो हम अवाम में जा रहे हैं, जा कर के ये जो सरकार है अभी दिल्ली में, वो किस तरह से विफल हुई है। अब देखा ना आपने, अभी कश्मीर के अंदर 3 साल के से ऊपर पीडीपी से उनका रिश्ता था। बताइए, पीडीपी के बारे में कौन नहीं जानता कि उनके ताल्लुकात हुर्रियत से कैसे हैं और उनका कश्मीर के बारे में क्या सोच है। उसके बावजूद बीजेपी ने समझौता किया, 3 साल तक मलाई काटा, और जब आप सामने इलेक्शन है तो क्या बोल रहे हैं कि पीडीपी खराब हो गई। क्यों? कि सिर्फ पूरे देश में बताया कि देखो साहब, कश्मीर के मामले में हम कितने साफ सुथरे हैं। तो फिर अगर आप साफ सुथरे हैं तो 3 साल क्यों रखी दोस्ती आपने पीडीपी से? इतने लोग शहीद हुए, फौजी लोग, है ना। आज जितना डिस्टर्ब कश्मीर है इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतने न तो लोग मरे, न इतने फौजी मरे, न इतने सीज फायर का उल्लंघन हुआ जितना इस 3 साल में हुआ। ठीक है, तो एक तरफ इसको देख लें आप। फिर जैसे ही अब इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई ना, अब तो इलेक्शन ईयर में हम लोग हैं, तो राम मंदिर बन रहा है। कल तो एक योगी जी बैठे हैं, उसी में कोई महंत कह रहा है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट रूल को नहीं मानते हैं। चीफ मिनिस्टर के सामने कह रहा है कि हम नहीं मानते। तो आप इमेजिन करिए कि मुल्क को ये अपने सत्ता के लिए क्या कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अभी आपको बता दे रहा हूँ, अब जो तैयारी हो रही है पूरे देश के पैमाने पर, वो सीधा सीधी यही हो रही है कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर संविधान को बचाया जाए, सामाजिक न्याय को बचाया जाए, दिलाया जाए लोगों को, मुल्क के अंदर भाईचारा हो। हम लोग मिलजुल के जब रहेंगे तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप लड़ते रहोगे, बाज़ार बंद होगा, शहर बंद होगा, आपस में नाराज़गी होगी, तो ये मुल्क चलने वाला नहीं है। इस मुल्क को चलाया नहीं जा सकता। आप देखो ना, टीवी खोलो, इन्हीं चीज़ों से, न्यूज़ से भरा हुआ है, और माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पर बताओ 15% मुसलमान है, इसमें अल्पसंख्यक पूरे से 20% है, 80% हिंदू यहाँ रहते हैं। 15% से या 20% से क्या खतरा हो सकता है? लेकिन ये क्रिएट करते हैं ताकि हम वोट जमा कर लें यहाँ से। आप वोट जमा करके राज करें। ना इनको दलित की फिक्र है, ना इनको पिछड़ों की फिक्र है। ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली आप समझ लो एकदम हर हालत में
ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ। यही बात हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक सांसद कीर्ति झा आजाद को कैसे धर्मनिरपेक्ष या कहा जा सकता है जब वो इस क्षेत्र में आए। और आश्चर्य का विषय यह है कि राष्ट्रीय जनता दल और जो कांग्रेस के लोग जो कल तक कहते थे कि वो संघ के साथ हैं, और उसके साथ किस तरह ये उनके अब्बा पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते थे बिहार के, तो बीच में गड़बड़ हुए, ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाए, कांग्रेस में आ जाए। और संकेत तो दिया है, उनकी वाइफ ने ज्वाइन किया कांग्रेस, तो घर वापसी हो जाएगी उनकी, उससे लेना देना नहीं। लेकिन आज जो आप जहां आप देखो तो मुल्क की हालत क्या हो रही है। आज संविधान बदलने की बात हो रही है, सेकुलर छवि की बात अब आप देख लो आरएसएस क्वार्टर में अभी गए हुए थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, एक भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया, और न जनगण मन हुआ वहाँ, है ना। मतलब क्या है ये, हो क्या रहा है बताओ मुल्क के अंदर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी छवि एक सभी वर्ग में है, सभी जाति में है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है उसका तो सीधे आप कहते हैं ये सेकुलर नहीं है, तो कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये बदलाव तो कीर्ति जी के अंदर आ रहा है, उन्होंने समझ लिया इतने दिन रह करके। उनके पिताजी तो लाइफ लॉन्ग रहे कांग्रेस के अंदर, और उन्होंने तो कभी मरते वक्त तक भी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, याद होगा आपको, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस ही मरे। अब ये भी इनको भी एहसास हो गया होगा कि भाई ये पार्टी ठीक नहीं है, तो ये कर रहे होंगे कांग्रेस ज्वाइन। ये उनका मामला है, उसमें हमसे क्यों बुलवा रहे हैं। एक सवाल सिर्फ ये है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या को प्रत्येक दिन देखते हैं। हमारा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर सेकुलर है तो सेकुलर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले भारतीय जनता पार्टी में था और कांग्रेस और आकर के अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर एक संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो किस तरह का संवाद आम जनता में जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि आपका जो विज़न है राष्ट्रीय जो मुल्क की जो समस्या उसको लेकर के बड़े विज़न पर आप काम कर रहे हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के, तो क्या लगता है कि आपके अंदर जो एक उथल पुथल है, जो लोग जनता जिक्र कर रही है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सब आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि हम ये सुन रहे हैं, तो आपकी क्या ये आप लोगों के टीवी पर है, जनता में कहीं कोई इस सब की बात चर्चा नहीं हो रही है। ये लोग आप चला रहे हैं, आप लोग चलाइए, हम तो डेली किसी न किसी कार्यक्रम में और प्रोग्राम में रहते हैं, कहीं कोई इस तरह के सवाल नहीं करता। हम लोग तो सीधा जो पार्टी के कार्यक्रम है, आगे क्या होना है और दरभंगा को क्या चाहिए, हम उसके बारे में चिंतित हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं पर बंदिश लग सकती है, या फिर जो पार्टी लाइन से अलग होकर जो राष्ट्रीय जनता दल में है वो जाकर के अगर वहाँ बैठते हैं आपके नेता, तो क्या ऐसे नेताओं पर बंदिश लग सकती है। काहे का बंदिश भाई, डेमोक्रेसी है, सब मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है तो इसमें मेरा नुकसान कहाँ है। आज उसके शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे लड़की की शादी में भी वो आए थे, तो अगर शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति झा आजाद, यशवंत सिन्हा बीजेपी छोड़ रहे हैं और उनके पॉलिसी प्रोग्राम से अलग हो रहे हैं, तो इसमें आरजेडी का, कांग्रेस का क्या नुकसान हो सकता है। ये तो बीजेपी का नुकसान है, उसको सोचना चाहिए कि हमारे लोग हमें क्यों छोड़ रहे हैं। और एक जगह नहीं छोड़ रहे हैं, ये पूरे देश के पैमाने पर यही कुछ हो रहा है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में लोग जा रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक आस्था लोगों की जगी थी, और ये जो 4 साल पूरा हो गया, अब जितने भी दिन बचे हुए हैं, जब भी चुनाव हो, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक निराश है। और उसका देखो बिल्कुल उजागर हो रहा है। गुजरात में
क्या कहा 160 सीट आएगी, कितना आया? 100 से नीचे। सरकार बड़ी समझो कि 30 स्थान में बनी। अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ, क्या बोलते थे 130 40, सिमट गए, सरकार नहीं बना सके। मणिपुर, गोवा, हर जगह हारे, सरकार ज़बरदस्ती बना ली, बात अलग है। तो जहाँ तक आप देखो देश के पैमाने पर, अभी उत्तर प्रदेश जहाँ इनको 2/3 मेजॉरिटी आई थी असेंबली में, कितने हो गए चुनाव? 3 लोकसभा के चुनाव, तीनों हार गए। बिहार में चुनाव हुआ लोकसभा का, वो भी हार गए। 2 असेंबली हुआ, उसमें एक और हार गए वो। तो इनका जो पूरे देश के, बंगाल में चुनाव हुआ MP का, 4 लाख वोट से हारे बीजेपी वाले। तो ये पंजाब का चुनाव देख लो, हर तरफ हार गए। अब कल चुनाव करा लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अपना झारखंड, हर जगह हारेंगे। एक सवाल और दरभंगा की जनता के बीच घूम रहा है, जो कि हमने अंदर से निकाला है। अगर कीर्तिजा आज़ाद को कांग्रेस टिकट देती है तो क्या मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक बार फिर जदयू की तरफ पूछ सकते हैं? एक चीज बताओ, मुझे कितने दिन से जानते हो आप? अब हम 91 में MP बने और लालू प्रसाद जी से 89 से पर्सनल रिश्ता है, ठीक है। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हुए देखा सुना आपने? जनता दल यू, कांग्रेस, लोजपा, बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है, कभी नहीं। बीच में थोड़े दिनों के लिए कुछ बातों को लेकर डिफरेंसेस पार्टी में हमारे हुए, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल में न तो दरख्वास्त दिया, न किसी की हिम्मत हो सकी कि मुझे अपने पार्टी में मिला ले। चर्चा तो चलता रहता है, आप किसी भी जगह पर हैं चर्चा तो होगा, लेकिन अली अशरफ फातमी को कहीं देखा दरख्वास्त लेके घूमते हुए, या किसी ने कहा कि आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, मैं लालू जी के साथ था, आज भी हूँ, ठीक है ना। और अब हमारे यूथ नौजवान जो लीडर हैं तेजस्वी, हम लोग सभी लोग उन्हीं के अंदर विश्वास करते हैं कि वो कल के लीडर बने। लीडर हो गए, मतलब अब उनको इस्टेब्लिश हो गए बिहार के अंदर, तो उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो कोई कंट्रोवर्सी, कोई भी चीज़ दिमाग में मत रखिए कि इधर टिकट नहीं हुआ तो उधर चले गए, मिल गया तो उधर चले गए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग लालू जी को लीडर मानते हैं, लालू जी इज़ आवर लीडर, और तेजस्वी इज़ आवर नेक्स्ट जनरेशन लीडर, और वो उसको भी हम लोग एज ए लीडर ही अब देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता वही हैं, पार्टी वही चला रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको तब कैसा लगता है जब कुछ लोग ऐसे हैं दरभंगा में जो कभी आपको सिवान तो कभी मधुबनी भेजने के ये संवाद दे रहे हैं पूरे शहर में, कैसा लगता होगा और उन लोगों को क्या संवाद देना चाहते? पता नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं कोई आकर बोला, आपको बोलता होगा, आप सुनिए। मुझे तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। कीर्ति जी से भी हम मिलते रहते हैं, कीर्ति जी से कोई ऐसी बात नहीं हुई, या कोई भी ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है। जब बात होगी, समय आएगा फिर बात करिएगा। आप समय से पहले बहुत कुछ बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन बहुत दिन है, इलेक्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अभी तो माहौल कैसे बने, ये मुल्क कैसे बनेगा, मुल्क का एजेंडा क्या होगा, ये तय हो रहा है। कौन कहाँ से लड़ेगा ये अभी डिस्कशन की चीज़ भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर, और हम आपको मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ कई जगह जा करके हमने दिखाया था कि जनता में जो उनका एक क्रेज़ है, विश्वास है, वो किसी एक जाति और धर्म के प्रति नहीं है। वो यहाँ उनके यहाँ सभी हिंदू भी, मुस्लिम भी, हर जाति के लोग आते हैं एक विश्वास के साथ। सवाल ये है कि कुछ लोग दरभंगा के माहौल को अलग दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सिवान फातमी जाएंगे, कभी कहते हैं मधुबनी जाएंगे।
तो ये जो दिशा दी जा रही है वो उन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या दरभंगा की जनता गुमराह होगी? क्या दरभंगा की जनता इस स्टैंड पर खड़े, क्योंकि मोहम्मद अशरफ फातमी भी जाने अनजाने में ये बात कह चुके हैं कि वो दरभंगा के बेटा हैं और दरभंगा के बेटा रह करके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि दरभंगा के विकास करने के लिए जो एजेंडा 2019 लेकर के बड़े विजन के साथ आएंगे, वही दरभंगा के लिए निश्चित तौर पर सर्वमान्यता होंगी। धन्यवाद।